हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी हमेशा। मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज मैं आपको 4 ऐसी आयुर्वेदिक मसाज थेरेपीज के बारे में बताने वाला हूं जो कि सर से लेकर पैर तक आपको अनगिनत फायदे देती हैं। इन मसाज थेरेपीज के नाम है दोस्तों पद्याभंग यानी आपके पैर के तलवों में मालिश करना। दूसरा होता है नस्य चिकित्सा यानी कि नाक के अंदर तेल टपकाना। तीसरा होता है नाभि पुराण यानी नाभि में तेल लगाना। और चौथा है शिरोभ्यांग यानी कि सर पर तेल की मालिश करना। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि ये चारों मसाज थेरेपीज क्या होती हैं, इन्हें किस तरीके से किया जाता है, इनको करने से आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन मसाज थेरेपीज को आपको किस समय पर करना चाहिए और कौन से तेल की मालिश करनी चाहिए किस मसाज थेरेपी के लिए, जिससे कि आपको रिजल्ट्स भी बढ़िया मिल सकें और कोई नुकसान भी आपको ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। तो सबसे पहले बात करते हैं पद्याभंग के बारे में। दोस्तों, पद्याभंग एक स्पेशल थेरेप्यूटिक मसाज थेरेपी है जिसमें आपके पैर के तलवों के नीचे मालिश की जाती है। आयुर्वेद में मानते हैं कि हमारे पैरों में बहुत सारे मर्म पॉइंट्स होते हैं। अब आप कहेंगे कि ये मर्म पॉइंट्स क्या चीज़ है। मर्म पॉइंट्स यानी मर्म बिंदु बेसिकली वो स्पॉट्स होते हैं जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पर मसल्स भी मिले, वेन भी उसी जगह पर आकर मिले, टेंडन या बोन भी वहाँ पर आकर जो है वो मिल रही हो, तो ऐसे पॉइंट को मर्म पॉइंट कहते हैं। पद्याभंग करने से आपके अंदर जो ये मर्म पॉइंट्स होते हैं ये स्टिमुलेट होते हैं जिससे आपकी सेहत अच्छी बनती है। पद्याभंग करने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपको स्किन में ड्राइनेस या झुर्रियाँ वगैरह आ गई हैं तो उसके लिए आप इसको ट्राई कर सकते हैं। डाइजेशन को दुरुस्त करने के लिए यानी पेट की समस्याओं को सही करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको गैस है, कॉन्स्टिपेशन है, सीने में जलन वगैरह रहती है या पेट में दर्द रहता है तो उसके लिए भी आप पद्याभंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे पद्याभंग को आप किसी भी टाइम पर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसको करने से थोड़ी सी नींद आती है, आपका ब्रेन रिलैक्स होता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि इसको रात को सोते समय करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। क्योंकि अगर आप इसे दिन में करेंगे तो आपको हो सकता है थोड़ा नींद का एहसास होने लगे। पद्याभंग करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक अच्छी सी जगह पर, शांत जगह पर आराम से बैठ जाना है। चाहे तो आप ज़मीन पर बैठ जाइए, चाहे किसी गद्दे को बिछा के बैठ जाइए, या फिर आप चाहें तो चेयर के ऊपर भी बैठ सकते हैं। पद्याभंग को आमतौर पे जो है वो तिल के तेल से या फिर नारियल के तेल से आप कर सकते हैं। वैसे और भी कोई तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये दो वो तेल हैं जो हर एक तरह की प्रकृति वाले लोगों को सूट कर जाते हैं, तो इनको ले लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। इन तेलों को हल्का सा गर्म करके 1 टीस्पून के बराबर आप ले लीजिए और इसको अपने पैर के दोनों तलवों में अच्छी तरीके से हाथों से और अंगूठों से मालिश कीजिए। करीब 15 से 20 मिनट तक आपको दोनों पैर के तलवों की मालिश करनी है और उसके बाद किसी साफ सूती कपड़े से आपको अपने पैर जो है वो पोंछ लेने हैं। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि पद्याभंग की मसाज करने के लिए बजाय हाथों के कोई तांबे के बर्तन को इस्तेमाल करते हैं। वो भी एक अच्छा तरीका है। उस तरीके से अगर आप करते हैं तो वो भी आपको फ़ायदा करेगा। तांबे के बर्तन इस्तेमाल करने से थोड़ा सा आपको जो है डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी का हो जाता है, तो वो एक एडिड एडवांटेज आपको उससे मिलती है। पद्याभंग को आप रोज़ाना भी कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो इसको अल्टरनेट डे भी कर सकते हैं या फिर हफ्ते में 1 या 2 बार भी इसको आप कर सकते हैं। दूसरी मसाज थेरेपी है नस्य चिकित्सा। नस्य चिकित्सा में दोस्तों आप तेल को अपनी नाक के जरिए बॉडी में पहुंचाने का काम करते हैं। नाक में तेल डालने से अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है तो इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अगर आपको एलर्जी रहती है, ज़ुकाम खांसी बार बार होता है, तो उसमें आपको फ़ायदा मिलता है। या फिर अगर आपकी नाक बंद रहती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बार बार नाक उनकी बंद होने लगती है, तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। या फिर अगर आपके दिमाग में कमज़ोरी आ गई है, याददाश्त कमज़ोर है, तो इसमें भी नस्य चिकित्सा से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, आयुर्वेद में मानते हैं कि दिमाग तक पहुंचने के लिए सबसे ज़्यादा आसान रास्ता जो है वो हमारी नाक ही है। तो अगर आप नाक में तेल डालते हैं तो उससे आपका दिमाग तेज़ बनता है, आंखों की रोशनी इससे बढ़ती है, दिमाग की नसें मजबूत होती हैं और अगर आपको डिप्रेशन या एंग्जाइटी जैसी मानसिक बीमारियां हैं तो उनमें भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अब नस्य चिकित्सा को करना कैसे है ये समझ लीजिए। नस्य चिकित्सा को करने के लिए आपको सबसे पहले आराम से एक जगह पर लेट जाना है और फिर एक ड्रॉपर की मदद से आपको दोनों नॉस्ट्रिल्स में 4-4 बूंदें जो है वो टपकानी है तेल की। नाक में तेल डालने के बाद करीब 5 से 10 मिनट तक आप इसी तरीके से सीधे लेटे रहिए ताकि जो तेल है ये आपकी बॉडी में अंदर तक जो है वो समा जाए। नस्य चिकित्सा करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा जो टाइम होता है वो सुबह सुबह खाली पेट का होता है। तो अगर आप इससे बेस्ट रिजल्ट्स लेना चाहते हैं तो सुबह खाली पेट जब आप उठें तो फ्रेश होने के बाद सबसे पहले इसको आप कर लें, काफ़ी इससे आपको फ़ायदा मिलेगा।
नसा चिकित्सा करने के लिए सबसे अच्छा जो तेल माना जाता है वो रोगन बादाम शीरीन को माना जाता है, यानी जो मीठे बादाम का तेल होता है। इससे अगर आप करेंगे तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए रहेगा। और ये एक ऐसा तेल है जो कि हर एक प्रकृति वाले लोगों को जो है सूट भी कर जाता है। नसा चिकित्सा को अगर आप चाहें तो रोज़ाना भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इसको हफ्ते में 1 बार 2 बार, या फिर अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो कम से कम 15 दिन में या महीने भर में 1 या 2 बार अगर आप इसको कर लेते हैं तो इससे आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। और ये सभी प्रॉब्लम्स जो मैंने अभी आपको बताई, इनमें आपको काफ़ी आराम मिलेगा। दोस्तों, तीसरी आयुर्वेदिक मसाज थेरेपी का नाम है नाभि पूरण। नाभि पूरण यानी नाभि के अंदर तेल लगाना। दोस्तों, आयुर्वेद में मानते हैं कि हमारी नाभि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मर्म पॉइंट होती है, और ये माना जाता है कि अगर आप अपनी अम्ब्लाइकस को नर्चर करते हैं तो इससे आपके पूरे के पूरे शरीर पर, पूरी बॉडी पर इसका जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। नाभि पूरण के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक जगह पर आराम से आपको सीधा लेट जाना है, और फिर थोड़े से गर्म पानी और सूती कपड़े की मदद से पहले तो अपनी नाभि को आपको अच्छे से पोंछ लेना है, साफ कर लेना है। नाभि को साफ करने के बाद आपको करीब 5 से लेकर 10 बूंद लेनी है हल्के हल्के गर्म तिल के तेल की, और इसको अपनी नाभि के अंदर आपको डाल लेना है और डाल के छोड़ देना है। इसके बाद अपनी इंडेक्स फिंगर की मदद से, यानी इस फिंगर की मदद से आपको सर्कुलर मोशन में इस तरीके से नाभि के अंदर और उसके चारों तरफ आपको करीब 5 से 7 मिनट तक मसाज करनी है। मसाज करने के बाद करीब 15 से 20 मिनट तक आप इस तेल को इसी तरीके से नाभि में अपनी पड़े रहने दीजिए, इस तेल को एब्जॉर्ब होने दीजिए, और उसके बाद एक सूती कपड़ा लेके इसको जो एक्सेस तेल है उसको पोंछ दीजिए, साफ कर दीजिए। दोस्तों, नाभि पूरण करने से हमारा जो डाइजेशन होता है पेट का, वो बहुत ही अच्छे तरीके से इंप्रूव होता है। कॉन्स्टिपेशन अगर आपको रहता है तो उसमें आपको फ़ायदा मिलता है, गैस और एसिडिटी कम होती है। इसके साथ साथ जो हमारे पेट की मसल्स होती हैं वो स्ट्रांग बनती हैं, और पेट के अंदर जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं वो सब के सब ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने लगते हैं, स्ट्रांग बन जाते हैं। नाभि पूरण को आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर आप सुबह सुबह करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। दोस्तों, नाभि पूरण के बारे में मैंने अलग से एक पूरी डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, जिसका अभी आप ये थंबनेल इस टाइम देख रहे हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाभि पूरण जो है एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इफेक्टिव वे है अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए। तो इसके बारे में अगर आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं कि ये क्या होता है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, किस तरीके से इसको और डिटेल में आप समझना चाहते हैं कि आपको करना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है इस वीडियो का, वो एक बार इस वीडियो के बाद, यानी जो अभी आप देख रहे हैं इसके बाद जाके ज़रूर चेकआउट करना। दोस्तों, हमारी आज की चौथी और आखिरी आयुर्वेदिक मसाज थेरेपी के नाम है शिरोभ्यांग। शिरोभ्यांग यानी सर की मसाज करना। दोस्तों, सर की मसाज एक बहुत ही डीपली रिलैक्सिंग टेक्निक है, जिसमें आपको अपने सर के साथ साथ गर्दन, कंधे और माथे की भी मसाज करनी होती है। शिरोभ्यांग के लिए ब्राह्मी का तेल या रोगन बादाम शीरीन सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है, लेकिन अगर आपके पास ये दोनों अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल नारियल के तेल से भी अपने सर की मालिश कर सकते हैं। ये दोनों ही तेल ऐसे हैं जो कि हर एक प्रकृति के लोगों को सूट कर जाते हैं और इनका कोई नुकसान भी नहीं होता है। दोस्तों, शिरोभ्यांग करने से हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन कम होता है, हमारी स्ट्रेस घटती है, स्कैल्प के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इम्प्रूव होता है, जिससे हमारे बाल मजबूत बनते हैं और हमें नींद भी अच्छी आती है। शिरोभ्यांग को वैसे तो आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन इसका बेस्ट टाइम होता है रात को सोने से जस्ट पहले। शिरोभ्यांग आपको रोज़ाना करने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ रोज़ मालिश करनी है। अगर हफ्ते में आप सिर्फ 2 या 3 बार सर की मसाज कर लेते हैं तो इतना आपके लिए जो है वो काफ़ी होता है। दोस्तों, शिरोभ्यांग करने के लिए बस एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, और वो ये कि आपको बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड के साथ और बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ अपने सर की मालिश नहीं करनी है। अक्सर मैंने देखा है बहुत सारे लोग बहुत अच्छा मानते हैं कि वो बड़े विगरसली अपने सर की मसाज करते हैं, या फिर कई बार मैंने देखा है जो प्रोफेशनल मसाजर्स होते हैं, या आप कहीं नाई के जाते हैं या कहीं सैलून में जाके मसाज कराते हैं, तो वो लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से आपके सर की मालिश करते हैं। ये आपके लिए सही नहीं है। ऐसा करने से आपके जो बालों के जो फॉलिकल्स होते हैं, जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं और बाल झड़ने जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। हमेशा जब भी आपको अपने सर की मसाज करनी है तो बहुत हल्के जेंटली करनी है और सिर्फ फिंगर टिप्स से करनी है, इस तरीके से। ज़्यादा विग्रसली अगर आप करेंगे तो उससे आपको बजाय फ़ायदे के उल्टा नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये हैं वो 4 तरह की आयुर्वेदिक मसाजेस जो कि आपको रोज़ाना नहीं तो कभी कभी जब भी आपको मौका मिले ज़रूर करनी चाहिए। आयुर्वेदिक मसाज थेरेपी दोस्तों एक बहुत ही आसान सा तरीका है जो आपको सर से लेके पैर तक हर एक चीज़ के लिए अनगिनत फ़ायदे देता है, और इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि अगर आप अपनी सेहत को मेंटेन रखना चाहते हैं तो आपको ये मसाज थेरेपीज़
जब भी आपको मौका मिले ज़रूर करनी चाहिए। वैसे ज़्यादा अच्छा यह है कि अगर आप इनको रेगुलरली करना शुरू कर दें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया भी ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी के साथ शेयर भी कीजिए। आपके मन में अगर कोई शंका है, कोई सवाल है या किस तरह की वीडियोस आप आगे देखना चाहते हैं, ये आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट ज़रूर लिखें। मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स को पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं हर एक कमेंट का जवाब देने की। चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।